भारत में कोई भी नया बिजनेस शुरू करते वक्त सबसे बड़े फैसलों में से एक होता है उसके लिए सही कानूनी ढांचा चुनना। तो चलिए इस चुनौती को समझते हैं और सीधे इसके एक बहुत ही स्मार्ट और मॉडर्न सॉल्यूशन पर बात करते हैं। ये हर एंटरप्रेन्योर की कहानी है ना? एक तरफ बड़े बड़े सपने और एम्बिशन, और दूसरी तरफ ये डर कि कहीं अपनी पर्सनल एसेट्स जोखिम में ना पड़ जाएं। अगर बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा? देखिए, पारंपरिक तौर पर हमारे पास मोटे तौर पर दो ही रास्ते हुआ करते थे। एक है पार्टनरशिप, जो बनाने में आसान और चलाने में फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जोखिम है अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी का। मतलब बिजनेस के कर्ज के लिए आपकी निजी संपत्ति भी दांव पर लग सकती है। वहीं दूसरी तरफ है प्राइवेट कंपनी, जो लिमिटेड लायबिलिटी का सुरक्षा कवच तो देती है, पर इसकी कागजी कार्रवाई और कंप्लायंस की लागत बहुत ज्यादा होती है। तो यही वो कश्मकश है, एक मुश्किल चुनाव जिसका सामना भारत में एंटरप्रेन्योर्स सालों से करते आ रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी के बीच एक मुश्किल समझौता। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा रास्ता हो जो इस दुविधा को ही खत्म कर दे? जी हां, अब एक ऐसा सॉल्यूशन मौजूद है जो इसी समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है। चलिए बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP की। तो सवाल उठता है, ये LLP आखिर है क्या? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो ये 2008 के कानून के तहत बनाया गया एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जो पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी और कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी दोनों के बेस्ट फीचर्स को एक साथ ले आता है। और यही तो LLP का जादू है। सच में इसमें दोनों दुनिया की सबसे अच्छी बातें हैं। जरा सोचिए, पार्टनर्स की देनदारी सीमित है, मतलब पर्सनल एसेट्स पूरी तरह सुरक्षित। इसे एक अलग कानूनी पहचान मिलती है, ठीक है, कंपनी की तरह। लेकिन इसे चलाना पार्टनरशिप जितना ही आसान है, और कंप्लायंस का खर्चा भी एक कंपनी के मुकाबले काफी कम होता है। इन सभी फायदों में से जो सबसे पावरफुल फीचर है वो है LLP का एक अलग कानूनी इकाई यानी सेपरेट लीगल एंटिटी होना। अब इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में LLP और उसके पार्टनर्स दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग पहचान है। और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, अदालतों ने भी इस पर मुहर लगाई है। जैसा कि केरला हाई कोर्ट ने एक मामले में साफ साफ कहा कि LLP की अपनी एक अलग पहचान है। इसका मतलब LLP अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है और यहां तक कि किसी दूसरे बिजनेस में पार्टनर भी बन सकती है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि LLP क्या है और इसके फायदे क्या हैं। तो अब सवाल ये है कि इसे बनाया कैसे जाए। चलिए इसके 5 स्टेप ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त, एक LLP शुरू करने के लिए कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स तो चाहिए ही चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया 5 मेन स्टेप्स में बटी हुई है। शुरुआत होती है सारे जरूरी कागजात इकट्ठा करने और एक बढ़िया सा नाम सोचने से। इसके बाद एक ऑनलाइन फॉर्म है फिलिप, उसे भरना होता है। जब वो हो जाता है तो रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट और एक यूनिक LLP INP नंबर देता है। इसके बाद बनता है LLP एग्रीमेंट, और आखिर में उस एग्रीमेंट को फाइल करके हर साल की जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। अब रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन इसके बाद जो सबसे जरूरी काम है वो है LLP अग्रीमेंट बनाना। आप समझ लीजिए, ये दस्तावेज आपके बिजनेस की नींव है, उसका संविधान है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ये एग्रीमेंट LLP बनने के 30 दिनों के अंदर अंदर फाइल हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो कानून के जो डिफ़ॉल्ट नियम हैं वो लागू हो जाते हैं, और यकीन मानिए वो शायद आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी सही ना हो। एक अच्छा LLP एग्रीमेंट हर बड़े सवाल का जवाब पहले ही दे देता है। भाई, फैसले कौन और कैसे लेगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, कोई नया पार्टनर आएगा या पुराना जाएगा तो उसका क्या प्रोसेस होगा, और सबसे जरूरी, अगर पार्टनर्स के बीच कोई अनबन हो गई तो उसे सुलझाया कैसे जाएगा। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं, जानते हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए, और हाल में सरकार ने क्या नए बदलाव किए हैं जो आपके काम आ सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लोग अक्सर कर बैठते हैं, इनसे बचना बहुत जरूरी है। जैसे कि अग्रीमेंट फाइल करने में देर कर देना, या ये भूल जाना कि एक पार्टनर का भारत में रहना जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर बाद में ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, सरकार इस स्ट्रक्चर को लगातार बेहतर बनाने में लगी हुई है। 2021 में जो बदलाव हुए, उन्होंने तो LLP को छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद बना दिया है। और ये बदलाव वाकई बिजनेस फ्रेंडली हैं।
जैसे कई छोटी मोटी गलतियों को अब अपराध नहीं माना जाता, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है। एक स्मॉल एलएलपी का नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिससे कंप्लायंस का बोझ कम होता है और रेजिडेंट पार्टनर के लिए जो रहने की शर्त थी उसे भी थोड़ा आसान कर दिया गया है। तो इन सारे फायदों को देखते हुए, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और सरकार के सपोर्ट को देखते हुए एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी भारत के अगले बड़े आइडिया के लिए वो परफेक्ट लॉन्च पैड है? ये एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हर नए एंटरप्रेन्योर को सोचना जरूर चाहिए।